हेलो, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम के बारे में, जो आपके 12th क्लास के हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर माह में। उसके बारे में बात करने, उसमें क्या क्या आ सकता है इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसके बारे में सारे के सारे प्रश्न बताने वाला हूँ। इससे पहले पहला वीडियो मैंने बता दिया, उस वीडियो को आप जरूर देखें। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो उस वीडियो को जरूर देख लें। ये आपका सेकेंड वीडियो हो रहा है हिंदी का, जिसमें हम बताने वाले काव्य बोध, भाषा बोध और अभिव्यक्ति के माध्यम से क्या क्या प्रश्न इसमें आ सकते हैं। जो आपके परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न त्रैमासिक पेपर के लिए, जो आपकी यहाँ पे परीक्षाएं होने वाली हैं सितंबर में त्रैमासिक, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उसके बारे में बात करने। चलो चलते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करते हैं अपने प्रश्नों की, क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हिंदी क्लास का, जो आपका 12th क्लास का हिंदी का यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है वो सारे के सारे प्रश्न वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो आपका यहाँ पे सबसे पहले बुक आ जाती है अभिव्यक्ति, और उसके माध्यम से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसमें सबसे पहला आपका प्रश्न आ जाता है जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए। ठीक है, क्या क्या विशेषता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें बन जाता है आपका, दूसरा प्रश्न क्या बन जाता है, दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपका इसमें बन जाता है पत्रकारीय लेखन। पत्रकारीय लेखन है क्या है, पत्रकारीय लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना। ठीक है, दो प्रश्न आपके यहाँ पे हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते, नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें क्या आने वाला है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है तीसरा, जिसमें लिखा हुआ प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं, इसको तैयार करना है। इसके बाद चौथा आ जाता है यहाँ पे प्रिंट माध्यम क्या है। पांचवा आ जाता है कहानी लिखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है। छठा आ जाता है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 7 नंबर आ जाता है समाचार के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है। तो 7 प्रश्न में हमें बता दिए गए हैं। 8वां प्रश्न देख लीजिएगा। 8वां प्रश्न में क्या बताया गया, 8वां प्रश्न में बताया गया है कि प्रिंट माध्यम क्या है और प्रिंट माध्यम की विशेषताएं लिखिए। तो ये प्रश्न नंबर 8 हो गया है। तो 8 के 8 प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें प्रश्न मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, वो सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को आपको करके ही जाना है। अगर इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो अदर प्रश्न के ऊपर आप देखिएगा। और जो ये प्रश्न बताओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। इनके फंसने के चांस है, इनको सबसे पहले आपको याद करना है, बाकी प्रश्न को बाद में याद करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते, नेक्स्ट प्रश्न क्या क्या सकते हो वो देख लीजिएगा आप यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें होती हैं। 10 नंबर आता है लाइव के बारे में लिखिए, लाइव क्या है। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर विशेष लेखन क्या है। इसके बाद 12 नंबर फीचर कैसे लिखें। 13 नंबर 13 नंबर में स्तंभ लेखन किसे कहते हैं। तो सारे के सारे 13 के 13 प्रश्न बता दिए गए। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। इनसे अलावा कुछ भी आपका बाहर नहीं आने वाला है। तो इसमें बताया लाइव के बारे में क्या है, विशेष लेखन कैसे लिखते हैं, फीचर कैसे लिखते हैं, वो सारे सारे कर लें। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अब यहाँ पे आपके काव्य बोध के बारे में बात करने वाले हैं। काव्य बोध और भाषा बोध से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न बनेगा रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें आ सकता है रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेद बताइए। चौथा प्रश्न इसमें आपका प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, दोनों के भेद और लक्षण लिखिए, दोनों के बीच का अंतर बताइए। तो चौथा प्रश्न आपका काव्य बोध और भाषा बोध से हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इनको सबसे पहले आपको याद करना, बाकी प्रश्नों को बाद में याद करना है। इतना मैं बता रहा हूँ, इनमें से बाहर कुछ भी नहीं आने वाले, पेपर में आपके 100% आने ही आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य किसे कहते हैं, विशेषताएं लिखिए, दोनों के बीच अंतर लिखिए, दो इनकी जो इन्होंने रचनाएं लिखी उनके नाम लिखने। इसके बाद अलंकार किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषाएं उदाहरण सहित दीजिएगा।
इसके बाद 8 नंबर प्रश्न आ जाता है शब्द शक्ति किसे कहते, उदाहरण लिखिए और उसके भेदों के नाम बताइए। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न बता दिए। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। इसमें जो भी बता रहा हूँ वो आपके पेपर से संबंधित बता रहा हूँ, पेपर से के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, यहीं से आपका पेपर आने वाला है, तो इनको आपको सबसे पहले याद करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देख लिए। प्रश्न नंबर 9 में क्या बताया गया, प्रश्न नंबर 9 में बताया गया कि प्रसाद गुण और माधुर्य गुण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देते हुए दोनों के बीच अंतर लिखिए। इसके बाद ओज गुण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए इसको। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए और भेद बताइए। बाणिक और मात्रिक की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है और अंतर भी बताने हैं। और इसके बाद 13 नंबर में आ जाता है सर्वीय दोहा, चौपाई, सोरठा की कविता। इसमें क्या क्या आ जाता है, साबरिया दोहा, चौपाई, सोरठा और काबिंत की परिभाषा बतानी है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये सारे के सारे कर लेना है। 13 नंबर तक प्रश्न मैंने बता दिए गए हैं। इसके बाद 14 नंबर पे आया। 14 नंबर में बताया गया है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, इनके मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या है ये बता देना है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न आपका आ जाता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा किसे कहते हैं, दोनों की विशेषता लिखिए और दोनों के बीच अंतर लिखनी है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 16 आ जाता है। 16 वाले प्रश्न में क्रिया विशेषण किसे कहते हैं ये बता देनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, 16 वाले। 17 वाले में शब्द किसे कहते हैं, शब्द के प्रकार के नाम लिखिए। 18 वाले प्रश्न में तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद निपात शब्द किसे कहते हैं, इसको तैयार कर लेना 19 वाले में। तो 19 के 19 प्रश्न बता दिए गए। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट बता दिया गया था, उसको भी आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 20 आ जाता है, जिसमें आपको तद्भव तत्सम किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।